नमस्कार दोस्तों, तारीख थी 3 जनवरी 2026। समय करीब रात के 2 बजे। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक कमरे के अंदर घना अंधेरा था। खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगे थे और पूरे कमरे को सिर्फ सामने लगी कई स्क्रीन रोशनी कर रही थी। इस स्क्रीन के सामने बैठे थे दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर इंसान, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। यह कोई फिल्म या वेब सीरीज नहीं थी जिसे ट्रंप देख रहे थे। यह एक लाइव मिलिट्री ऑपरेशन था। हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका की स्पेशल फोर्स एक घर पर हमला कर चुकी थी। यह घर वेनेजुएला की राजधानी काराकास में था। इसी घर में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। कुछ समय पहले ही अमेरिकी हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ते हुए वेनेजुएला की सीमा में दाखिल हुए थे। ये जमीन के इतने करीब थे कि रडार सिस्टम भी उन्हें पकड़ नहीं पाया। इससे पहले एक बड़े साइबर अटैक के जरिए काराकास की बिजली सप्लाई बंद कर दी गई थी। पूरा शहर अंधेरे में डूब चुका था और फिर डेल्टा फोर्स के कमांडो रस्सियों के सहारे हेलीकॉप्टर से उतरते हुए सीधे मदुरो के घर की छत पर पहुंचे। बिना ज़्यादा आवाज़ किए हुए खिड़की से अंदर घुस गए, सीधे उनके कमरे में जहां राष्ट्रपति मदुरो सो रहे थे। शोर होते हुए मदुरो की नींद खुल गई। उन्होंने तुरंत अपने बुलेट प्रूफ सेल्फ रूम की तरह भागने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी कमांडो उनके पीछे थे। मदुरो दरवाजे तक तो पहुंचे जरूर, लेकिन बंद करने से पहले ही सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। पूरे ऑपरेशन को पूरा होने में 5 मिनट से भी कम समय लगा। कुछ घंटों बाद ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को बताया, ऐसे लगा कि जैसे मैंने टीवी देख रहा हूं। लेकिन यह कोई टीवी शो नहीं था। यह आधुनिक इतिहास का सबसे विवादास्पद सैन्य ऑपरेशन था। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें अमेरिका ने एक देश के राष्ट्रपति को ही उसके घर से अगवा कर लिया। अगली सुबह जब यह खबर दुनिया के सामने आई तो हर जगह सनसनी फैल गई। न्यूज चैनलों की हेडलाइन थी, अमेरिका ने काराकास के वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद 2 बड़े सवाल उठे। पहला, अमेरिका ऐसा क्यों किया? और दूसरा, क्या कोई भी ताकतवर देश किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को यूं ही उठा सकता है? अगर ऐसा है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून और देशों की संप्रभुता का क्या मतलब रह जाएगा? दोस्तों, यह ऑपरेशन अचानक नहीं किया गया था। इसकी तैयारी महीनों पहले शुरू हो चुकी थी। अगस्त 2025 में दुनिया को लग रहा था कि वेनेजुएला में हालत सामान्य है। तब CIA ने चुपचाप अपनी एक टीम वहां भेज दी थी। इस टीम का काम था मदुरो की हर गतिविधि पर नजर रखना। कहाँ रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, कहाँ जाते आते हैं, यहाँ तक कि उनकी निजी आदतों तक की जानकारी जुटाई गई थी। CIA के पास सरकार के अंदर से भी एक मुखबिर था जो मदुरो की लोकेशन और मूवमेंट की जानकारी देता था। अगर यह एजेंट पकड़ा जाता तो अमेरिका खुले तौर पे कुछ नहीं कर सकता था। यह एक बेहद खतरनाक खेल था। नवंबर 2025 में ट्रंप और मदुरो के बीच एक फ़ोन कॉल हुई। इस कॉल में ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा, सत्ता छोड़ दो, देश छोड़ दो। लेकिन मदुरो ने इनकार कर दिया। इसके बाद अमेरिकी विदेशी मंत्री मार्को रूबियो ने कहा उन्हें बहुत उदार प्रस्ताव दिए गए, लेकिन उन्हें ठुकरा दिया। इसके बाद मिशन का अंतिम चरण शुरू हुआ। अमेरिका में मदुरो के घर की हूबहू कॉपी बनाई गई। डेल्टा फोर्स ने वहां बार-बार अभ्यास किया। फाइटर जेट्स, ड्रोन और नेवी एयरक्राफ्ट तैनात किए गए। 25 दिसंबर को ट्रंप ने ऑपरेशन की मंजूरी दी। मौसम खराब होने के कारण कुछ दिन इंतजार करना पड़ा। आखिरकार 2 जनवरी की रात अंतिम आदेश दिया गया। 150 से ज़्यादा अमेरिकी विमान उड़ान भरते हैं। काराकास की बिजली काट दी जाती है। रडार सिस्टम तबाह कर दिया जाता है। इस पूरे ऑपरेशन में लगभग 40 लोगों की मौत होती है। रात करीब 2 बजे हेलीकॉप्टर मदुरो के घर पहुंचते हैं। गार्ड फायरिंग करते हैं। हेलीकॉप्टर को नुकसान भी पहुंचता है, लेकिन मिशन नहीं रुकता। 3 मिनट में कमांडो मदुरो तक पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में वेनेजुएला के राष्ट्रपति अमेरिकी हिरासत में होते हैं। अब सवाल यह है कि इतनी कार्रवाई क्यों? आधिकारिक कारण बताया गया, ड्रग तस्करी। लेकिन यहाँ पे असली वजह कुछ और है। वजह है तेल। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, 303 अरब बैरल।
जब वेनेजुएला ने अपना तेल खुद के नियंत्रण में लिया तो अमेरिकी कंपनी को देश छोड़ना पड़ा। यहीं से टकराव शुरू हुआ। ट्रंप ने खुद कहा उन्होंने हमारा तेल चुरा लिया है। लेकिन सवाल यह है कि जो तेल वेनेजुएला की जमीन में है वो अमेरिका का कैसे हो सकता है। दुनिया के कई देशों ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की। संयुक्त राष्ट्र ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। इसे नया उपनिवेशवाद कहा गया। अगर ताकतवर देश ऐसे ही नियम तोड़ रहे हैं तो आने वाले समय में पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होगा। चाहे मदुरो अच्छे नेता हो या बुरा, किसी देश के राष्ट्रपति को रात के अंधेरे में अगवा करना न्याय नहीं हो सकता। इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या ऐसा अमेरिका को करना चाहिए या नहीं।